हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि दिनकर गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी थे पंजाब के, वो उनको जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो उनके जो है न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इन्हें, और ये कब हुआ है? जून 23, 2022। देखिए, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट रिलेटेड, खास करके जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं, तो उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एनआईए के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एनआईए जो है बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? 2008 में। और ये किस एक्ट के अंदर बना था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। ठीक है, तो अगेन जब किसी एक्ट के अंदर कोई बॉडी बनता है तो वो पूरी तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो एनआईए भी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इस एजेंसी का अगर मेन काम बोले तो इट वाज क्रिएटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज रिलेटेड टू टेररिज्म एंड सर्टेन अदर एक्ट्स। ठीक है, पोस्ट 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, जो कि आप जानते हैं 26/11 जो हुआ था, वो बहुत ही बड़ा एक इंटेलिजेंस डिजास्टर था। तो उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और एक स्पेशल बॉडी या एजेंसी आप बोल सकते हैं बनाया गया, जो कि इस तरह एक तरह से वॉच डॉग की तरह भी एक्ट करता है। और फिर अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ होता है, तो कोई ऑफेंसेस होता है, तो उसको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है और पूरे उसके तह तक पहुंचता है। और उसके बाद जो है अगर उसको सज़ा मिलना है तो वो डिफरेंट एक्ट्स के अंदर जो है वो उसको किसी किसी पर्सन को बुक भी कर सकता है। ठीक है, पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस, एनआईए ने आपको पता है कि लिस्ट ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस निकाला था, जो इंडिया में जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, उस पर भी जो है एक तरह से ये वॉच डॉग की तरह काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। देखिए, एनआईए इज फंक्शनिंग एज बोला ही कि इज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। मतलब इसका प्राइमरी एम जो था वो काउंटर टेररिज्म था। ठीक है, कि और टेररिज्म एक्टिविटीज़ को रोकना था। और लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और फिर इसका जो है आप बोल सकते हैं वाइडर फील्ड, इसका मतलब जो वर्क है, वर्क बोल सकते हैं फील्ड ऑफ वर्क, उसको जो है एक्सपैंड कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए ये और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑब्वियसली ये आप जान रहे हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये जो है ऑब्वियस सा चीज़ भी है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं कि इट कम्स इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एजेंसी हैज़ बीन एम्पावर्ड विथ ऑल द पावर्स, इसको बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, प्रिविलेजेस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है अंडर वेरियस एक्ट्स। ठीक है, एनआईए एक्ट तो है ही, इसके अलावा भी जो है बहुत सारे, जैसे उसका शेड्यूल बुक है एनआईए एक्ट का, उसमें भी बहुत सारे एक्ट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर जो है ये किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन रिक्वेस्ट एन इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए अपॉन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ स्पेसिफाइड अंडर एनआईए एक्ट। अब ये कुछ जो एक्ट्स में जिसमें एनआईए का जुरिस्डिक्शन है, ये कुछ एक्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे एक महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999, उसके अलावा एंटी हाईजैकिंग एक्ट, आर्म्स एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तो आप देख रहे हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी, खास करके जो इंटरनल इंटेलिजेंस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकते हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी, अगर जो हमारे एटॉमिक सेंटर्स हैं, ठीक है, उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसको वॉच करना, या अगर कुछ इवेंट हुआ है, कुछ मिसहैप हुआ है वहाँ पे, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो बहुत जो है अब इसका एम्बिट जो है वो बहुत वाइडर है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि एनआईए अमेंडमेंट जो हुआ था, मतलब एक्ट जो आपका 2008 का एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। तो इसमें जो है अब इसके हमने कहा कि अब जो है फील्ड ऑफ वर्क को इंक्रीज कर दिया गया। कहाँ कहाँ? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी ऑफ बैंक नोट्स रिलेटेड ऑफेंसेज। आप जानते हैं जो काउंटरफीट करेंसी जो है और ये सब चीज़ जो होते हैं, ये फाइनली जो है आप एक तरह से बोल सकते हैं टेररिज्म को ही फंड करते हैं। तो इसी कारण ये सब को भी कंट्रोल करने के लिए एनआईए को पावर्स दिया गया है। सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ऑफेंस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट, ठीक है, और साइबर टेररिज्म। तो बहुत जो है आप देख सकते हैं एम्बिट बहुत वाइडर हो गया। उसके बाद क्या है, इसको देखिए, इसके 2019 के अमेंडमेंट के अंदर ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मतलब ये पावर दिया गया कि इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेज दैट आर कमिटेड आउटसाइड इंडियन टेरिटरी, इंडियन सॉइल से बाहर जो है जहाँ पर भी कुछ अगर ऐसा होता है, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जिसके साथ साइन किए हुए इंडिया, तो उसके कंडीशंस के अंडर जो है एनआईए जो है किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को
जो है ये इस अमेंडमेंट के अंदर ही ये पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स जो कि मतलब जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है और जो आप बोल सकते हैं सज़ा मिलने के लिए जो है एक स्पेशल कोर्ट्स बनाया गया जाएगा। और ये किसको पावर दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था और एनआईए के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चला होगा। तो ऐसे ही कुछ हम लोग जो 5 मिनट्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी कवर करते रहेंगे। तब तक थैंक यू।